देखो बच्चों ध्यान दो। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है थ्री डायमेंशनल, है ना। देखो हालांकि वेक्टर पढ़ते पढ़ते थ्री का हम लोगों ने बहुत सारा आइडिया लिया था, लेकिन अब क्या है, मैंने बताया था कि अगर हमें थ्री डायमेंशनल का आइडिया चाहिए तो हमें अपने रूम के कोने में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। ध्यान दो, है ना। हमें अपने रूम के कोने में जाकर के थ्री का बहुत बेहतर आइडिया मिलेगा, है ना। इसलिए देखो एक बार फिर मैं यहाँ पर अपने रूम के कोने में बैठ गया हूँ। मैंने क्या बताया था देखो आपको। अब हम इस रूम के कोने से बहुत पूरा पूरा थ्री आसानी से समझेंगे। देखो क्या बताया था मैंने आपको, जरा ध्यान दो कि ये रूम का जो कोना है इसे कहते हैं हम ओरिजिन, और यहाँ से लाइन जो मेरी तरफ आ रही है ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। ध्यान दो, है ना। एक्स एक्सिस है ये हमारा, और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। देखो क्या होता है यहाँ पर, जैसे ये जो एक्स एक्सिस ओरिजिन से इधर आ रहा है, ऐसे ही इमेजिन करो ये एक्स एक्सिस पीछे भी जा रहा है। जैसे ये एक्स एक्सिस की प्लस डायरेक्शन है, इसके पीछे जो एक्स एक्सिस जाएगा वो एक्स एक्सिस की माइनस डायरेक्शन होगी, और ये वाई एक्सिस की प्लस डायरेक्शन है, इसके पीछे जो जाएगा वो वाई एक्सिस की माइनस डायरेक्शन होगी। ये जेड एक्सिस की प्लस डायरेक्शन है, इसके नीचे जो जाएगा वो जेड एक्सिस की माइनस डायरेक्शन होगी। देखो जैसे जिस रूम में हम लोग यहाँ बैठे हैं इसमें एक्स भी प्लस है, वाई भी प्लस है, जेड भी प्लस है। आप इमेजिन करो इसके पीछे भी एक रूम है यहाँ पर, तो उसमें क्या होगा, एक्स माइनस में होगा, वाई प्लस होगा और जेड प्लस होगा, है ना। इमेजिन करो इसी प्रकार देखो क्या होगा, जैसे ये एक्स एक्सिस इधर भी है इधर भी है, वाई एक्सिस इधर भी है इधर भी है, जेड एक्सिस इधर भी है और इधर भी नीचे भी है। तो क्या होगा, इस तरीके से 8 अलग अलग रूम हमको मिलेंगे। एक इसके बराबर वाला 3, फिर फर्स्ट, ये सेकंड, उसके बराबर वाला थर्ड और इसके पीछे वाला फोर्थ, है ना। 4 रूम हमें ऊपर मिलेंगे और उस तरीके से ही 4 रूम हमें नीचे मिलेंगे। थोड़ा इमेजिन करो, है ना। 4 रूम हमें ऊपर मिलेंगे और 4 रूम हमें नीचे मिलेगा। ध्यान दो, तो इन रूम्स को हम लोग ऑक्टेंट कहते हैं। ऑक्टेंट जैसे 2D में हम कहते हैं क्वाड्रेंट, 2D में हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट, यहाँ पर 3D में हम लोग कहते हैं ऑक्टेंट। तो 8 अलग अलग रूम हो गए, है ना। ये वाला फर्स्ट ऑक्टेंट, इसके बराबर वाला सेकंड, फिर वो थर्ड, इसके पीछे वाला फोर्थ। इसी प्रकार इसके नीचे वाला क्या होगा 5, उसके नीचे वाला होगा 6, उसके कोने के नीचे वाला होगा 7 और इसके पीछे वाले के नीचे वाला होगा 8, है ना। ये 8 ऑक्टेंट हैं, इनकी काउंटिंग कर लो, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर फर्स्ट के नीचे वाला 5, सेकंड के नीचे वाला 6, थर्ड के नीचे वाला 7 और फोर्थ के नीचे वाला 8। इस तरीके से 8 ये ऑक्टेंट हो गए। मतलब 3D को हम 8 अलग अलग ऑक्टेंट में डिवाइड करते हैं ना, 8 अलग अलग ऑक्टेंट में डिवाइड करते हैं। ध्यान दो, देखो जैसे जो पहला ऑक्टेंट है इसमें एक्स भी प्लस है, वाई भी प्लस है, जेड भी प्लस, सब कुछ प्लस है ना। अच्छा, इसी प्रकार जो दूसरा ऑक्टेंट होगा उसमें इमेजिन करो x हो गया नेगेटिव, y रहेगा प्लस और z भी रहेगा प्लस, x नेगेटिव हो गया। जो तीसरा ऑक्टेंट है उसमें इमेजिन करो x हो गया नेगेटिव, y भी हो गया नेगेटिव और z रहेगा पॉजिटिव। देखो जो चौथा ऑक्टेंट है इस दीवार के पीछे वाला ऑक्टेंट, उसमें क्या होगा, देखो x तो प्लस ही रहेगा, y हो जाएगा माइनस और z रहेगा प्लस, है ना। ये थोड़ा सा हमें इमेजिन करना पड़ेगा। देखो इस पहले में सब कुछ प्लस है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस। इसके बराबर वाला जो सेकंड है उसमें x हो गया माइनस और y रहेगा प्लस, z रहेगा प्लस। और जो तीसरा वाला याद है ना, क्या है, नंबरिंग है, पहला दूसरा, है ना। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, और पहले के नीचे पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, है ना। 8 ऑक्टेंट इस तरीके से हो गए। पहले में सब प्लस, दूसरे मैंने क्या बताया, x माइनस होगा y प्लस जेड प्लस। देखो तीसरे में क्या होगा, तीसरा जो इसके डायगोनली अपोजिट है, कोने वाला, है ना, इसके डायगोनली अपोजिट तीसरा, उसमें क्या होगा, देखो x भी माइनस और y भी माइनस और z रहेगा प्लस, ठीक है। इसके पीछे वाला देखो चौथा, उसमें क्या होगा, x रहेगा प्लस, y जाएगा माइनस और z भी रहेगा प्लस। अब देखो इस पहले के नीचे वाला पांचवा, देखो पांचवे में क्या होगा, x तो रहेगा प्लस, y रहेगा प्लस, लेकिन z क्या हो जाएगा माइनस। देखो छठा, इसके बराबर वाले मतलब दूसरे के नीचे वाला छठा, देखो छठे में क्या होगा, दूसरे के नीचे वाला छठा, देखो छठे में क्या होगा, x भी माइनस,
y प्लस लेकिन z रहेगा माइनस। देखो सातवां मतलब तीसरे के नीचे वाला सातवां, इसके डायगोनली जो ऐसे करके नीचे है बिल्कुल जस्ट अपोजिट सातवां। देखो सातवें में क्या होगा, x भी माइनस होगा, है ना, x भी माइनस होगा, y भी माइनस होगा और z भी माइनस होगा। अब देखो इस चौथे के नीचे वाला आठवां, देखो आठवें में क्या होगा, ध्यान दो, x तो प्लस रहेगा, y माइनस होगा और z भी माइनस होगा। इस तरीके से हर अलग अलग ऑक्टेंट में जो हमारे साइन कन्वेंशन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। देखो जैसे इसमें तीनों प्लस हैं तो इसे हम ओ एक्स, देखो जैसे ये है ओ एक्स, इसके पीछे जाएंगे तो ओ एक्स डैश, जैसे ये है ओ वाई, इसके पीछे जाएंगे तो ओ वाई डैश, ये है ओ जेड, इसके नीचे जाएंगे तो ओ जेड डैश, ऐसे भी कह सकते हैं। ओ एक्स वाई जेड और ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, है ना, जैसे एक्स का प्लस तो एक्स, एक्स का माइनस तो एक्स डैश, y का प्लस तो y, y का माइनस तो y डैश, z का प्लस तो z, z का नेगेटिव z डैश, है ना। तो देखो जैसे फर्स्ट ऑक्टेन को हम OXYZ भी कहते हैं, देखो सेकंड वाले में, अब देखो सेकंड वाले में x हो गया नेगेटिव तो OX डैश YZ, YZ पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, जो नेगेटिव है उसको डैश कर दो। जैसे सेकंड वाले में x हो जाएगा नेगेटिव तो OX डैश YZ, YZ पॉजिटिव। देखो थर्ड वाले में, देखो थर्ड वाले में क्या हुआ, थर्ड वाले में x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, z पॉजिटिव है तो x भी नेगेटिव है, x डैश, y भी नेगेटिव है, y डैश, z पॉजिटिव है तो z, तो o x डैश y डैश z। देखो फोर्थ वाले में, इसके पीछे वाले में क्या होगा, बोलो इसके पीछे वाले में क्या होगा, x तो पॉजिटिव ही है, y नेगेटिव है, z पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है तो y डैश, तो हो जाएगा o x y डैश z। देखो इसके पांचवा, पहले के नीचे क्या है पांचवा, तो पांचवे में देखो क्या हो रहा है, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, z नेगेटिव है तो o x y z डैश। देखो दूसरे के नीचे वाला छठा, छठे में देखो क्या हो रहा है, x भी नेगेटिव है, y पॉजिटिव है और z भी नेगेटिव है तो o x डैश y और z डैश। सातवें में सब कुछ नेगेटिव है तो o x डैश y डैश z डैश, जो नेगेटिव है उसमें डैश लगा दो। इनकी काउंटिंग ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो याद कर लो, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले के नीचे पांचवा, दूसरे के नीचे छठा, तीसरे के नीचे सातवां, चौथे के नीचे आठवां। इस तरीके से 8 हमारे ऑक्टेंट हो गए, ध्यान दो। देखो है ना, इनको हम जो निगेटिव होता है उसमें डैश लगाकर भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, ये मैंने वेक्टर में भी आपको समझाई थी ये बात, तो इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गई x, ये डिस्टेंस हो गई y और ये डिस्टेंस हो गई z, है ना, x y और z। ध्यान दो, ये डिस्टेंस हो गई x, ये हो गई y और देखो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो गई यहाँ पर z हो गई। ध्यान दो, अब देखो ध्यान दो, जैसे मान लो ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। एक बात और ध्यान दो, देखो जिस जमीन पर हम बैठे हैं ये जमीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बन रही है तो इस जमीन को कहते हैं एक्स वाई प्लेन, है ना। और ये एक्स वाई प्लेन चारों तरफ है, इस कोने के चारों तरफ ये फैला हुआ है। जो ऊपर के 4 कमरे हैं उनके लिए जमीन का काम कर रहा है, जो नीचे के 4 कमरे हैं उनके लिए छत का काम कर रहा है एक्स वाई प्लेन। ध्यान दो, है ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से मिलकर बना है तो इसको हम कहेंगे क्या, बोलो, एक्स वाई प्लेन। जो ऊपर के हमारे कमरे हैं उनके लिए जमीन का काम कर रहा है, ग्राउंड का, जो नीचे के कमरे हैं उनके लिए छत का काम कर रहा है। ध्यान दो, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। देखो ये वाली दीवार, ये दीवार क्या है, बोलो, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलकर बन रही है। देखो ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, इससे मिलकर बन रही, तो ये वाई जेड प्लेन, और ये वाई जेड प्लेन भी चारों तरफ फैला हुआ है, 8 कमरों में ये है। जैसे ये एक्स वाई प्लेन 8 कमरों में है वैसे ये वाई जेड प्लेन भी 8 कमरों में है। अब देखो इसे, ये वाली दीवार जो है ये किस किस से मिलकर बनी है, एक्स एक्सिस से और जेड एक्सिस से। मत भूलो, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये क्या है, बोलो, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, भूलो नहीं, है ना। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। देखो ये दीवार एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलकर बनी है, इसको कहेंगे एक्स जेड प्लेन। और ये दीवार भी 8 के 8 कमरों में है। ये जो हमारी एक्स जेड दीवार है ये भी 8 कमरों में है।
तो देखो क्या है, 8 ऑक्टेंट है ना, और 3 प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, है ना, एक्स वाई प्लेन, ये क्या है बोलो, वाई जेड प्लेन, और ये क्या है बोलो, एक्स जेड प्लेन। ध्यान दो, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो अगर कोई पॉइंट ग्राउंड पर है, जमीन पे है, तो क्या होगा, उसके पास एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, जेड कोऑर्डिनेट नहीं होगा। जैसे पॉइंट अगर हवा में है तो तीनों कोऑर्डिनेट हैं, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है ना। लेकिन अगर पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है तो उसमें जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो अगर किसी पॉइंट का z कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसका मतलब वो पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर है ना। अगर किसी पॉइंट का z कोऑर्डिनेट 0 होगा तो पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर है। अगर कोई पॉइंट वाई जेड प्लेन पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और अगर कोई पॉइंट एक्स जेड प्लेन पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर है तो z कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर पॉइंट वाई जेड प्लेन पर है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर पॉइंट एक्स जेड प्लेन पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ध्यान दो, ठीक। अब देखो, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ही ऊपर आ जाए, यहीं पर आ जाए, तो उसमें y z दोनों 0 हो जाएंगे। अगर पॉइंट x एक्सिस पर है तो y z दोनों 0, अगर पॉइंट y एक्सिस पर है तो x z दोनों 0, और अगर पॉइंट z एक्सिस पर है तो x y कोऑर्डिनेट दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, जैसे मैंने क्या बताया कि हमारे पास एक पॉइंट है P, और ये हो गया उसका x कोऑर्डिनेट, और ये हो गया उसका y कोऑर्डिनेट, और ये हो गया उसका z कोऑर्डिनेट, है ना। x डिस्टेंस, y डिस्टेंस, z डिस्टेंस, है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x y z। अब देखो, जैसे जो पॉइंट है हमारा x, y, z, तो ये डिस्टेंस हो गई x, ये डिस्टेंस हो गई y, और ये देखो डिस्टेंस हो गई z। अब देखो इस पॉइंट का x y प्लेन से डिस्टेंस कितना है, z है, z देखो ये डिस्टेंस z है। तो जैसे अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो उस पॉइंट की x y प्लेन से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, z नहीं, मॉड z, क्योंकि कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी हो सकता है तो उसमें मॉड लगाएंगे। तो अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो उस पॉइंट का x y प्लेन से डिस्टेंस हो जाएगा मॉड z, और उस पॉइंट का y z प्लेन से डिस्टेंस हो जाएगा मॉड x, और उस पॉइंट का x z प्लेन से डिस्टेंस हो जाएगा मॉड y। तो अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो उस पॉइंट का x y प्लेन से डिस्टेंस हो जाएगा मॉड z, उस पॉइंट का y z प्लेन से डिस्टेंस हो जाएगा मॉड x, उस पॉइंट का x z प्लेन से डिस्टेंस हो जाएगा मॉड y। ठीक है, याद कर लो इस बात को, है ना। इन सबको डायग्राम बना के कॉपी पे नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि डायग्राम में दिखता नहीं है, ये 3D है, ये 3D डायग्राम में नहीं दिखता है, इसको इमेजिनेशन से करना पड़ता है ना, अपने रूम के कोने पे जाके करना पड़ता है। देखो ध्यान दो, अब जैसे ये पॉइंट हमारा P था, इसका कोऑर्डिनेट था x, y, z। मैंने बताया था वेक्टर में आपको, इस पॉइंट की ओरिजिन से अगर डिस्टेंस लेंगे तो इसको कहते हैं √x² + y² + z², और इसका पोजीशन वेक्टर लेंगे OP वेक्टर, तो ये होता है x × y + y × j + z × k, है ना। अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब OP वेक्टर हो जाता है x × y, y × j + z × k, और इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाती है √x² + y² + z²। ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जैसे ये पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो ये हमें इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस मिल जाएगी। ध्यान दो, क्या था, ये पॉइंट था, कोऑर्डिनेट क्या था, x, y, z था, तो ये डिस्टेंस था x, ये डिस्टेंस था y ग्राउंड पर, और ये था z। ठीक है, ये डिस्टेंस था z। तो देखो, अगर मैं यहां से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, x एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तो देखो ये ट्रायंगल बन जाएगा, जिसमें ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस z है, और ये डिस्टेंस हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से √y² + z², है ना। ये डिस्टेंस y है, ये z है, ये डिस्टेंस y है, ये z है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी √y² + z²। तो मतलब
अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z है तो उस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी √y² + z², √y² + z², और उस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी √x² + z², और उस पॉइंट की z एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी √x² + y²। याद कर लो इस बात को, है ना। तो ध्यान देना, अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z है तो पॉइंट की x, y प्लेन से डिस्टेंस mod z, y, z प्लेन से डिस्टेंस mod x, x, z प्लेन से डिस्टेंस mod y, x एक्सिस से डिस्टेंस √y² + z², y एक्सिस से डिस्टेंस, है ना, √x² + z², z एक्सिस से डिस्टेंस, है ना, क्या होगा बोलो, √x² + y², √x² + y², है ना। तो क्या होता है, देखो यहाँ पर ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब बातें देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन बातों का हर समय हर दिन यहाँ पर यूज होगा, ध्यान दो, ठीक है। इन बातों का हर समय हर दिन हमें यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के, है ना, इन बातों को हम अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। इन बातों को दिमाग में रखना है और हमेशा इमेजिनेशन करना है, ठीक है। अभी मैं ये बातें डायग्राम में भी समझाऊंगा, लेकिन वहाँ इतना समझ में नहीं आएंगी जितना ओरिजिनली समझ में आएंगी। तो हमेशा रूम के पास जा करके, कॉर्नर के पास जा करके ये सब बातें हमेशा दिमाग में बैठानी है। अब बताता हूँ मैं, पहले इतना समझो, दिमाग में बैठाओ इसको।